सभी साथी एक बार घोष करेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ओल्ड दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से बलविंदर सिंह रजनी जी, वो भी अपने कलश के पास पहुंचे। और पूर्वी दिल्ली से नरेंद्र जी, चमन जी, भीम जी पहुंचे। साथी जो यहाँ पहुंचे हैं मार्च में, मेरा उन सभी से निवेदन है कि अनुशासन का पालन करते हुए आप लोग चलेंगे तो हम लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी। अनिल भाई आप रथ पे आइए पहले मेरे पास। अनिल भाई, भाइयों की सरकार है, उसको ध्वस्त करने के लिए बहुजन और किसानों का, देश का सरकार के खिलाफ आंदोलन है। दो लाइनें बनाएंगे रथ के पीछे, मांग हमारी है, किसानों के पीछे दो लाइनें बनाएंगे, ये वापस होने गाड़ियां हैं वो भी और जो रथ के भारतीय पीछे आ संविधान है उसके अनुसार व्यवस्था देश की चलनी चाहिए। हाँ। जवान, आज जो ये आंदोलन चल रहा है, मेरठ से बहुत सारे किसानों के साथ है, किसानों के साथ मेरठ नहीं पूरा देश साथ है और इस हर धर्मी सरकार को हटा के रहेंगे या तो हमारे किसानों की मांगे माने जाएगी, ये सरकार हटा देंगे हम। ये जो 3 काले कानून लाई है सरकार, इसमें MSP क्या है जरा इसे बताएं जरा। देखिए MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो अब तक इस देश में सिर्फ 6% किसान ही ले पा रहे थे, जिसका आज तक के मैक्सिमम किसानों को MSP के बारे में पता भी नहीं था, जो आज सभी किसानों को पता चला है। देखिए ये कानून ही गलत बने हैं। अध्यादेश के जरिए कानून तब बनते हैं जब संसद चल ना रही हो, जब संसद की कोई बैठक नहीं हो रही हो। उस लॉकडाउन पीरियड में अगर संसद चल नहीं रही थी तो क्या इतनी देश में क्या आफत आ गई थी कि कृषि के लिए कानून बनाया जाए। कानून बनना चाहिए था महामारी के लिए, जब लॉकडाउन महामारी थी तो लॉकडाउन में महामारी से जनता को राहत के लिए कानून नहीं बना और कानून बना दिया कृषि के लिए। तो यानी सरकार तो ये कह रही है डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया सर। आज किसानों के समर्थन में सभी सामाजिक संगठनों मिलकर आज कौशाम्बी बॉर्डर, विरोध प्रदर्शन, कौशाम्बी में गाजीपुर बॉर्डर के पास आज कौशाम्बी से चलकर
शब्दों से इस देश के किसानों के आंदोलन को नवाजा जा रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं अपने भारत की सरकार से, यह बात मत मान लो, इस देश के अंदर किसानों के आंदोलन को यदि प्रतिरोध के रूप में भगत सिंह ने उठाई थी आवाज अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, तो देश के अंदर तुम इस बात को कह रहे हो कि ये पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आकर के जहां भी आंदोलन चल रहे हैं उसको अपने नजरों से देख लो, तुम्हारी नजर झुक जाएगी। ये सिर्फ हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है, पूरे देश के भारतीय किसानों का आंदोलन है। अब ये भारत में एक दूसरी क्रांति का रास्ता भी पकड़ सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इस देश में एक दूसरी क्रांति की जरूरत है, और दूसरी क्रांति का जो आधार है वो देश के अंदर किसान ही ताकत है, जो देश के अंदर एक नई क्रांति, नई रोशनी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी के इतने बाद भी ये पहला किसान आंदोलन है जो भारत को झकझोर के रख दिया है, और ये बात साबित कर दिया है कि देश अभी धरती बीजों से खाली नहीं है। अगर एक देश के अंदर भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए तो इस मुल्क के अंदर हजारों भगत सिंह पैदा करके भगत सिंह बने हुए हैं। इसलिए मैं अपनी बातें कहना चाहता हूं कि ये सरकारें आज नहीं, ये देश के अंदर एक कारपोरेटीकरण करना चाहते हैं बहुत लंबे समय से, और इस देश के अंदर कृषि से, किसानों की जमीन से मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसलिए अब ये कारपोरेट और कारपोरेट से समर्थित सरकार इस मुल्क के अंदर किसानों की किसानी को तोड़ देना चाहते हैं, जो आज प्रतिरोध में बदल गया है। ये बात जरूर है कि आज इस देश के अंदर सांप्रदायिकता की बात करते हैं, देश के अंदर एक कभी खालिस्तान की बात कर रहे हैं। एक ऐसा दार्शनिक दुनिया का या क्या फेरेना ने कहा था कि दुनिया के लोगों याद करना, जब दुनिया की फांसी वाली सरकारें जब इस देश के अंदर संकट में घिरती है तब वो कहते हैं कि वो सांप्रदायिकता की बात करो, सांप्रदायिकता की बात करो, तुम राष्ट्रवाद की बात करो, राष्ट्रवाद की बात करो, और उसी में जनता अपने मुद्दे को भूल जाती है। इसलिए किसान आंदोलन को भी तोड़ने के लिए इस देश के अंदर तमाम चाल हो रही है, और तमाम सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंकना चाहते हैं, और एक किसी पर्सनल धर्म और जाति के लोगों को ठहराने की बात करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के अंदर चाहे दुनिया के अंदर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर कृषि को देश के कारपोरेटों के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि देश के अंदर कृषि ही जीविका का आधार है, इसलिए किसानों का अधिकार इस कृषि पर रहना चाहिए। अगर तुम कहते हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनते, इस बात को याद करो। अगर तुम बाबा साहब की बात करते हो तो किसानों की जो तुम विरोधी कानून लाए हो उसको तत्काल वापस करो। अगर वापस नहीं करते हो तो देश तो मचल पड़ा है और मचलेगा, और ये जब तक किसानों का जो विरोधी नीतियां है पारित नहीं करेगा तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर तमाम कानून रद्द करो, किसान विरोधी काला कानून रद्द करो, और जो किसान विरोधी है वही देशद्रोही है, जो किसान विरोधी है वही देशद्रोही है, जो किसान विरोधी है वही देशद्रोही है, जो किसान विरोधी है वही देशद्रोही है। किसान विरोधी काला कानून रद्द करो, किसान विरोधी काला कानून रद्द करो।
जिंदाबाद जिंदाबाद अब किसान विरोधी काला कानून बंद करो। किसान विरोधी काला जिंदाबाद 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 उनके बगैर काम ना चलेगा। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। जय जवान जय किसान, जय किसान, जय किसान, लिखा हुआ ऑलरेडी। थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया। काले कानून वापस लो, जिंदाबाद 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 किसान एकता 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 जिंदाबाद 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 वापस लो